आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आईपीसी 306 किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर कोई व्यक्ति इस मामले का आरोपी है और वो जेल में है, तो अगर आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसकी जमानत याचिका फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, तो आप किस प्रकार से बेल प्राप्त कर सकते हैं। आपको इन बातों को शेयर करने के लिए साथ में मैं आपसे एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी शेयर कर रहा हूं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा, हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है। क्योंकि 306 के मामले में हमने देखा है कि हर किसी की स्टोरी अलग अलग हो सकती है। कई बार कोई किसी लोन को लेकर के परेशान है, कोई व्यक्ति लव अफेयर को लेकर के परेशान है, कोई व्यक्ति किसी को टॉर्चर कर रहा है उसको लेकर परेशान है, कई बार कोई व्यक्ति किसी टारगेट को लेकर के परेशान है। तो हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं और उसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन देखिए, जो 306 के मामले में जो बताया गया है कि किस कंडीशन में आईपीसी 306 की धारा लागू होती है, वो बताया गया है हमारे आईपीसी 107 में। उसमें बताया गया है कि किस कंडीशन में ये माना जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति 306 के अंतर्गत जो अपराध हुआ है उस मामले में ये दोषी हो सकता है। लेकिन साथियों, हमने कई बार देखा है कि जैसा कि मैं आपसे ये मामला शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी अन्य जो मामले होते हैं, उन मामलों में क्या होता है कि कई बार जो आरोपी व्यक्ति होता है, आरोपी व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उससे कोई लेना देना नहीं होता है और वो जानबूझ करके ऐसा कोई एक्ट नहीं करता है कि जिससे कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले। लेकिन जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है वो बेहद पजेसिव होता है, वो जल्दी परेशान हो जाता है, वो किसी भी बात को लेकर के उसको ऐसा लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है, इसका हल नहीं है। या फिर कई बार कुछ लोग एक रंजिश वश भी सोचते हैं कि मैं तो अपना जीवन खत्म कर लूंगा और साथ में दूसरे व्यक्ति को भी इस मामले में उलझा दूंगा। तो इस वजह से भी कई सारे केस दर्ज हो जाते हैं। आज मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ, ये केस है साथियों अवैध संबंध को लेकर के। एक पति है जो अपनी पत्नी के अवैध संबंध से परेशान है और उसकी वजह से सुसाइड कर लेता है। अब जहाँ पे कोई व्यक्ति अवैध संबंध है, उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति से अवैध संबंध है, तो क्या ये माना जाएगा कि नहीं, उस व्यक्ति के पास जीने का कोई विकल्प नहीं बचा था, केवल सुसाइड करना उसके पास विकल्प था? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में भी कोर्ट ने यही कहा, साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो जो इस पर ही आधारित है। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर जितने भी मामले आपने देखे होंगे जो 306 के मामले हैं, या फिर आपका कोई खुद का मामला है जिसमें कि आप फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको जो प्रयास करना है कि आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इस मामले में हमने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया कि जिससे सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर ले। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर भी रहा है तो वो अपने खुद की मेंटल स्ट्रेंथ को, खुद उसका जो खुद का जो मेंटल स्टेटस है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वो मजबूर होकर के सुसाइड कर रहा है। तो आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जैसा कि इस केस में हुआ था। ये जो केस है ये नजीम हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है। इस केस में जो आरोपी है, तो आरोपी के ऊपर यह आरोप था कि उसका एक लेडी से अवैध संबंध था, या फिर ये कहें कि उसका उसकी भाभी से अवैध संबंध था। और ये जो जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उसको इस बात की जानकारी हुई कि उसकी पत्नी का उसके भाई से संबंध है, तो उसने कई बार उसको समझाया, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी और उसके बाद उसने परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। अब इसके बाद उसके परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई और परिजनों का ये कहना था कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है, इस व्यक्ति ने हमारे इस लेडी को मजबूर किया है, जैसा कि हर मामले में मायके वाले बोलते हैं। उनका कहना था कि इस व्यक्ति ने इसको मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, इस वजह से इसको इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, साथ में ही इसको सजा दी जानी चाहिए। ऐसा कहते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई, आरोपी को जेल भेज दिया गया। जब मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि हाँ, ये बात सही है कि अवैध संबंध थे, इस वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड किया। अब इसके बाद साथियों, जब मामले में बेल एप्लीकेशन फाइल की गई, सबसे पहले सेशन कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। जब मामला हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस मामले में देखा कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने जो सुसाइड किया है उसकी जिम्मेदार वो लेडी है या फिर वो व्यक्ति है जिसके उसके साथ अवैध संबंध थे। साथ में ही कोर्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र किया। आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको
सामान्य भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जजमेंट है साथियों, यह है पिनाकिन महिपात्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से। इस मामले में भी यही होता है कि इस मामले में वाइफ ने सुसाइड कर लिया था और उसका ये कहना था कि उसके हस्बैंड का किसी अन्य व्यक्ति से, किसी दूसरी लेडी से अवैध संबंध है। साथ में ही वो लेडी परेशान थी तो इससे पहले उसका एबॉर्शन भी हो चुका था और उसकी बच्ची की डेथ भी हो चुकी थी कुछ समय पहले। वो बेहद पजेसिव थी और मेंटल स्ट्रेस में थी, खतरनाक मेंटल स्ट्रेस में थी। उसका ये कहना था कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसको छोड़ने वाला है, उसके बाद इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में उसके पास जीने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसा सोचते हुए, ऐसा कहते हुए उसने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में भी कोर्ट ने ये माना कि जो इलिसिट रिलेशन होता है, जो अवैध संबंध होता है, वो निश्चित रूप से अनैतिक होता है और गलत होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो मसला है किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि उसके पास और भी ऑप्शन होते हैं। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसका हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो वो उसके खिलाफ कोई अलग अलग सेक्शंस में कंप्लेन कर सकती है या फिर कोई अन्य उसके पास विकल्प रहते हैं जिसको अवेल कर सकती है, जिससे कि वो ये कह सकते हैं जिससे उसके हस्बैंड को सबक मिल सके। लेकिन खुद को सुसाइड कर देना कोई विकल्प, कोई एक अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना था। एक साथ में जजमेंट का जिक्र और भी कर रहा हूँ, ये भी महत्वपूर्ण जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जजमेंट है साथियों, ये है घुसाभाई रायसनघाई चौरसिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस मामले में भी लेडी ने सुसाइड कर लिया था, उसने पॉइजन कंज्यूम कर लिया था, जहर खा लिया था और उसका भी कहना था उसके हस्बैंड का कहीं अवैध संबंध है। तो इस तरह के जितने ही मामले हैं, तो इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देखिए क्या है कि अवैध संबंध किसी व्यक्ति को ये मजबूर नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति सुसाइड कर ले। उसके पास और भी ऑप्शन होते हैं, उनको अवेल कर सकता है। लेकिन केवल अवैध संबंध की वजह से किसी व्यक्ति को 306 के मामले का दोषी बना देना, उसको अपराधी बना देना, ये सही नहीं है। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया था और साथ में जो ऐसी जैसी कंडीशन होती हैं वो कंडीशन इम्पोज किया था। अब साथियों, मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ इस फैक्ट के साथ कि आप जब भी इस तरह का मामले में बेल एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं या फिर आप आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला जो इसमें 107 आईपीसी में जो इंग्रेडिएंट बताए गए हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए, जैसा कि वो व्यक्ति कंटिन्यूसली ऐसा एक्ट करता है, वो व्यक्ति ऐसा कॉन्स्पिरेसी करता है कि व्यक्ति सुसाइड कर ले, या फिर उसका एक्ट कुछ ऐसा है कि व्यक्ति के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है सुसाइड करने के अलावा। तो अगर उसके एक्ट से ऐसा साबित नहीं हो रहा है कि वो उसको लगातार परेशान कर रहा है, लगातार इस प्रकार से उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि वो सुसाइड कर ले, और अगर इनकेस ऐसा होता है कि वो ऐसे एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको 306 आईपीसी के अंतर्गत दोषी साबित करना आसान काम नहीं है, उसको सजा दिलाना आसान काम नहीं है। और अगर आपका मामला कुछ इस प्रकार से है तो निश्चित रूप से आप इन कुछ जजमेंट के माध्यम से आप अपने मामले को समझिएगा। आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि 306 के मामला जितना आसानी से दर्ज हो जाता है, उसको साबित कर पाना उतना ही मुश्किल काम है। बशर्ते आपको कोर्ट में ये प्ली लेनी पड़ेगी, ये डिफेंस लेना पड़ेगा कि आपका जो एक्ट है वो 107 के जो इंग्रेडिएंट हैं उससे मैच नहीं करता है, आपने उस व्यक्ति को उकसाया नहीं था, वो व्यक्ति खुद इतना परेशान था, उसका मेंटल स्टेटस जो था वो खुद इतना वीक था कि उसने सुसाइड कर लिया, ना कि हमने उसको मजबूर किया था सुसाइड करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आईपीसी 306 का कि आप इसका फ़ायदा बेल में भी ले सकते हैं, और अगर आपका मामला चल रहा है ट्रायल कोर्ट में तो जो फाइनल आर्गूमेंट हो तब भी आप इस तरह का डिफेंस आपको लेना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। धन्यवाद।